नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान उमरिया, सिंगरौली और सतना में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम 11:30 बजे भोपाल से उमरिया पहुंचेंगे, जहां सीएम पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर में सीएम उमरिया से सिंगरौली जाएंगे। दोपहर 2 बजे बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे और इसके बाद सतना में सीएम शाम 4 बजे एक सभा को भी संबोधित करेंगे। तो आज 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। बता दें कि एक बार जो चुनावी प्रचार प्रसार है, इसके लिए 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जनसभा होगी और आज उमरिया, सिंगरौली, सतना तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सीएम के स्वागत के लिए। तो सुबह 11:30 बजे भोपाल से उमरिया पहुंचेंगे सीएम, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। कुछ बैठकें भी कर सकते हैं। 11:45 बजे उमरिया में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट की अपील भी करेंगे। तो वहीं दोपहर 1:30 बजे के बाद उमरिया से सिंगरौली पहुंचेंगे, जहां पर वे पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर वोट की अपील करेंगे। 2 बजे के बाद सीएम निकलेंगे और 4 बजे सतना में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की जाएगी। तो आज इन 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, उमरिया, सिंगरौली और सतना। तो आज पूरे दिन का जो कार्यक्रम है काफी महत्वपूर्ण ये दौरे रहने वाले हैं, जहां पर आज सीएम, जैसा कि आपको मालूम है कि महाकाल की नगरी उज्जैन से उन्होंने चुनावी प्रचार की शुरुआत की है और अब 3 जिलों का आज दौरा सीएम करने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वोट की अपील करेंगे। बीजेपी जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, उनको वोट की अपील की जाएगी। तमाम वो मुद्दे जो अभी तक सरकार ने जो विकास के काम किए हैं, जो योजनाएं आम लोगों के लिए, खासतौर पर गरीबों के लिए लाई गई हैं, उनका बखान होगा और आने वाले समय में किस तरीके से विकास के काम किए जाएंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से होगा, तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर जनसभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री। और आज का दौरा निकाय चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर आज मुख्यमंत्री 3 जिलों का दौरा करेंगे, उमरिया, सिंगरौली और सतना। सीएम जाएंगे 3 जिलों के दौरे पर, 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी इससे जोश आएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 3 जिलों का दौरा आज सीएम करने वाले हैं, उमरिया, सिंगरौली और सतना। कितना खास ये दौरा है, क्योंकि जनसभा को भी संबोधित करेंगे, और क्या कुछ तय कार्यक्रम? बिल्कुल, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही उज्जैन के महाकाल से चुनावी जो है प्रचार, उसका आगाज कर दिया है और वहां उज्जैन के जो महापौर प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में भी जनसभा को संबोधित किया। इसी के चलते अब सिंगरौली और सहित अन्य 2 जिलों का लगातार दौरा करेंगे। वहां के जो स्थानीय जो है प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे, रैलियां करेंगे और लोगों को ये सारी चीजों के बारे में बताएंगे कि ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और इन सारी चीजों को लेकर जनसभा से को संबोधित भी करेंगे। जी रीनू जी, जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के उम्मीदवार हैं उनके लिए वोट की अपील की जाएगी। और जैसा कि देखा जा रहा है जितेंद्र, की दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं और निकाय चुनाव भी है। निकाय चुनाव के मद्देनजर ये जो दौरा है, कुछ बैठकें भी कर सकते हैं क्या पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ, क्योंकि जोश की बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त? बिल्कुल, क्योंकि सभी जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह और एनर्जी का जो मंत्र होता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ही दिया जाता है और जो कार्यकर्ता भी अपने आप को काफी ज्यादा खुश महसूस करते हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके बीच पहुंच जाते हैं। उन्हें एक अच्छे वक्ता के रूप में जाना जाता है। जब वो बोलते हैं तो लोग सिर्फ तालियां ही बजाते रह जाते हैं, क्योंकि उनकी बातों में काफी ज्यादा एनर्जी होती है। और यही सारे जो सिंगरौली और अन्य जो वहाँ के प्रत्याशी हैं, ये सारे लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
जब उनके बीच पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें सुनना चाहते हैं और उनकी बातों पर अमल करना चाहते हैं। उसी के उद्देश्य को आगे लेकर वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया वो इस क्षेत्र से परचम ले रहा है, मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों के बीच वो लगातार पहुंच रही है और उन्हें भी जीत का मंत्र दे रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहे, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज जो जीत का मंत्र भी जो कार्यकर्ता है उनको दिया जा रहा है। अगली खबर है जहां पर ओबीसी आरक्षण पर आज सुनवाई होगी। निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच 27% ओबीसी आरक्षण पर आज होगी सुनवाई। 27% ओबीसी आरक्षण संबंधी मामले पर आज होगी सुनवाई। ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी 62 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी और बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दायर है याचिकाएं। 14 से बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण करने की चुनौती दी गई है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है 27% ओबीसी आरक्षण की बात कही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर 14% ही ओबीसी आरक्षण माना गया है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 27% ओबीसी आरक्षण किए जाने को लेकर याचिका दायर की गई है और आज अहम सुनवाई होने वाली है। संवाददाता जितेंद्र लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर से जो मुद्दा है वो गर्मा सकता है। अब चूंकि चुनाव की प्रक्रिया तो पूरी हो ही चुकी है, चल ही रही है और आज सुनवाई होने वाली है। बिल्कुल, दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को यही जो ओबीसी आरक्षण को लेकर टिकट का वितरण किया है, उन्हें उसी के आधार पर जो कोर्ट ने फैसला किया था उसी के आधार पर उन्हें टिकट बांटे गए हैं। मगर कह सकते हैं कि 14% से बढ़कर अब 27% की मांग को लेकर ओबीसी जो आरक्षण की मांग करने को लेकर याचिका लगी थी, तकरीबन 60 से ज्यादा याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई थी। इन्हीं याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट क्या फैसला देता है ये देखने वाली बात है। मगर कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं, जो मैदान में उतर चुके हैं, जो उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतर चुके हैं, उन्हें कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से फायदा मिल सकता है क्योंकि उनकी जीत होगी। और इसके पहले अगर बात करें तो ओबीसी आयोग ने जिस तरह से एक रिपोर्ट पेश की थी कोर्ट में, उन सारी चीज़ों को भी फिर से देखा जाएगा, रिव्यू और किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है ये 14% से जो आरक्षण 27% बढ़ाने की मांग की जा रही, इस पर कोर्ट कोई अच्छा फैसला कर दे। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि कोर्ट आज क्या फैसला सुनाती है या फिर और आगे की तारीखें भी रख सकती है। हालांकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया और इसे लेकर एमपी बीजेपी पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताएंगे। तो वहीं बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश के बीजेपी सांसद, विधायक और पदाधिकारी जुटेंगे और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। मुर्मू झारखंड और ओडिशा की राज्यपाल रह चुकी हैं। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में चल रहे धार्मिक आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पहुंचे। सीएम शिवराज ने इस्कॉन मंदिर के संतों के साथ हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाकर संतों के साथ झूम उठे। वहीं श्रद्धालु भी भजनों पर थिरकते नजर आए। खबर ग्वालियर से, जहां पर सरपंच प्रत्याशी का पति अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया। महाराजपुरा पुलिस ने राजवीर गुर्जर को 2 कट्टों के साथ पकड़ा है। फूलपुर से सरपंच उम्मीदवार ममता गुर्जर का पति है राजवीर। पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए मंगाए थे अवैध हथियार। सीहोर जिले की शाहगंज नगर परिषद प्रदेश और देश की पहली समरस नगर परिषद बन गई है। यहां के 15 वार्ड के प्रत्याशियों ने आपस में मिलकर पूरी नगर पंचायत को ही निर्विरोध चुन लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम ने इसकी जानकारी मीडिया को दी है। तो वहीं क्षेत्र के विधायक और खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इस निर्विरोध नगर परिषद के पार्षदों को बधाई दी है। नगर परिषद है जिसमें 15 वार्ड है। आज नाम वापसी के आखिरी समय 3 बजे तक 15 वार्डों में
नाम निर्देशन की समीक्षा और नाम वापसी के उपरांत स्थिति ऐसी बनी है कि 15 के 15 वार्डों में मात्र एक अभ्यर्थी शेष रह गया और सभी 15 वार्ड निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो गए हैं और शाहगंज नगर परिषद में किसी भी वार्ड में निर्वाचन की आवश्यकता नहीं पड़ रही। सागर जिले की बरोदिया नगर परिषद निर्विरोध निर्वाचित हुई है। बरोदिया नगर परिषद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र में आती है और यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। दरअसल नाम वापसी के आखिरी दिन बरोदिया नगर परिषद के सभी 15 वार्डों के निर्दलीय प्रत्याशियों ने सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में अपना नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद बीजेपी के 15 पार्षद निर्विरोध चुन लिए गए। यहां कांग्रेस को 15 वार्ड में एक भी पार्षद प्रत्याशी नहीं मिल सके और मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुशी जताई और कहा कि विकास से प्रभावित होकर जनता का समर्थन मिला है। नगर पंचायत है, उसके आज 15 के 15 वार्ड निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। सभी 15 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसी तरह से जो मालथौन नगर पंचायत है उसमें 15 वार्ड हैं और 15 वार्ड में से 12 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। छतरपुर के बिजावर नगर परिषद में 4 पार्षद निर्विरोध घोषित हुए हैं। बता दें कि सभी बीजेपी के पार्षद हैं। सभी को निर्विरोध घोषित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका बीजेपी विधायक राजेश शुक्ला की रही है। विधायक राजेश शुक्ला ने बताया कि ब्यावर नगर परिषद में पहली बार ऐसा हुआ है जहां 2 मुस्लिम वार्ड से और 2 अन्य वार्ड से प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। नाम निर्देशन वापसी का आखिरी दिन था, जिसमें बिजावर नगर में भाजपा के 4 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए। माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पहली बार बिजावर के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 2 मुस्लिम वार्डों से निर्विरोध पार्षद चुने गए और 2 अन्य वार्डों से निर्विरोध पार्षद चुने गए। एमपी में बागियों पर कांग्रेस के तेवर नरम पड़ गए हैं। प्रदेश कांग्रेस मंत्री राजीव सिंह ने कहा कि बागियों को एक और मौका दिया जाएगा और सभी बागी कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। वे कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने के लिए जनता से अपील भी करेंगे। माननीय कमलनाथ जी ने जो पर्यवेक्षक थे और हमारे विधायक थे, सबों की एक बैठक ली थी और उन्होंने जिम्मेदारी दी थी। उस जिम्मेदारी के तहत सभी ने अपना निर्वाह करते हुए लगभग मध्य प्रदेश के अंदर 90 से 92-93% जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपना पर्चा खींच लिया। जो रहे बचे हैं उन्होंने कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके समक्ष जाकर एकजुटता दिखाते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए उनकी मदद के लिए। अब तक आपने लोकसभा विधानसभा चुनावों में ही सेलिब्रिटी को प्रचार करते देखा होगा, लेकिन अब पंचायत चुनाव में भी प्रत्याशी सेलिब्रिटी को बुलाने से पीछे नहीं हट रहे। मंडला जिले के जनपद पंचायत नैनपुर के पिंजरई से जनपद पंचायत के प्रत्याशी ने अपने चुनाव प्रचार के लिए सुप्रसिद्ध देवी भजन गीत गायिका शहनाज अख्तर को बुलाया है। गायिका आई और उन्होंने प्रत्याशी के क्षेत्र से एक रैली निकालकर गली गली गाँव गाँव घूमकर अपने भजन गीत गाकर प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सुप्रसिद्ध गायिका शहनाज अख्तर को अपने बीच देखकर स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कोरोना काल में अपने प्राणों की आहुति देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर का एक परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। दरअसल इस परिवार को अब तक सरकार की ओर से घोषित 50 लाख की आर्थिक सहायता और शहीद का दर्जा नहीं मिला है। लिहाजा मृतक के परिजन सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आवेदन वगैरह SP ऑफिस से मंगवाए गए थे। हमने सभी चीज दस्तावेज वगैरह लगा के दिए हैं। इसके बाद भी 1 साल होने को आए, कोई योजना का लाभ नहीं मिला। उन्होंने बोला कि आपको कोरोना काल में घोषणा करके गए थे वो लोग भी, क्या ना, जो राशि शासन ने बोला था कि वो 50 लाख हम आपको राशि देंगे आपके परिवार के लिए, तो उन्होंने अभी तक नहीं दिया। वह परिवार दर दर की ठोकर खाते हुए भटकता रहा। सीहोर पुलिस थाना मंडी के अंतर्गत वो जनसेवा कर रहे थे। कलेक्टर, SP, सीहोर का पूरा प्रशासन, राज्य सरकार, CM जो भी राहत कोष से जहां तक जो कर सकते थे नियम अनुसार
सारा प्रयास किया, परंतु आज तक परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है। परिवार को जो शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा। इंदौर में आजकल बच्चों में आंखों से जुड़ी समस्याएं देखी जा रही हैं। आंखों के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रदीप गोयल इसके लिए कोरोना काल के दौरान ज्यादा मोबाइल देखने, टीवी देखने और लैपटॉप पर काम करने को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अब बच्चों को बाहर खेलने के लिए जाने दें। बाकी रहा कि कोविड मार्च 2020 के बाद में अपने को जो अपने मासूम बच्चे थे उनको अपन घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे थे किसी कारणवश, तो वो घर में ही रह रहे थे। तो उनका मोबाइल पे ज़्यादा उपयोग हो रहा था, उनका लैपटॉप और कंप्यूटर पे ज़्यादा काम कर रहे थे। उसकी वजह से उनका आंखों पे स्ट्रेन की वजह से सूखेपन की बीमारी बढ़ी है, उनको मायोपिया की बीमारी बढ़ी है। उसकी वजह से जो पेशेंट हमारे यहाँ जो अभी आ रहे हैं शासकीय तौर पे देखा जाए तो उनकी 20 से 25% हमारे यहाँ मरीज जो कोविड के कारण आंखों में असर आ रहे हैं वो हमारे यहाँ बढ़ चुके हैं। खरगोन में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही एक तेल मिल पर जिला प्रशासन ने छापा मारा और यहां से 15 लाख रुपए का अमानक खाद्य तेल जब्त किया गया। मिल में अमानक और बिना अनुमति के तेल की पैकिंग हो रही थी। प्रशासन ने करीब 1800 बोरी गेहूं भी जब्त किया है। करीब सख्त कार्रवाई है। इसमें फूड सप्लाई, फूड ड्रग कंट्रोल, मंडी, लेबर, नापतोल, एमपीबी ऐसी 6-7 विभागों की संयुक्त कार्रवाई है। इसमें जो कुछ चीज़ें हमको आइडेंटिफाई हुई हैं, जिस शिकायत में तो उसके आधार पर हमने उसको आइडेंटिफाई करा है और उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सिवनी के पेंचो टाइगर रिजर्व के चीतल अब कई टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य में कुलाचे भर रहे हैं। हाल ही में पेंचो टाइगर रिजर्व से 500 चीतल, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नोरदेही और ओमकारेश्वर अभ्यारण्य भेजे गए हैं। आपको बता दें कि सिवनी के पेंचो टाइगर रिजर्व में चीतलों की अच्छी खासी संख्या होने के कारण शासन के निर्देश अनुसार निरंतर चीतलों को अन्य टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्यों में शिफ्ट किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पेंचो टाइगर रिजर्व में अस्थायी बोमा बनाए गए हैं और यहां से चीतलों को पकड़कर शिफ्ट किया जा रहा है। बात करेंगे रात के अंधेरे में टाइगर की मस्ती की। सिवनी के पेंचो टाइगर रिजर्व के पास सड़क पर 2 शावक चहलकदमी करते नजर आए। बताया जा रहा है कि खबासा बफर क्षेत्र के पास से होकर गुजरने वाली सड़क पर रात के समय तेलिया फीमेल बाघिन के 2 शावक मस्ती करते हुए देखे गए। सड़क पर शावकों को देखकर राहगीरों की सांसें थम गई। कुछ देर बाद शावक सड़क पार कर जंगल की ओर चले गए। इसी दौरान पर्यटकों ने शावकों का वीडियो बना लिया। राहगीरों द्वारा बनाया गया यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।